हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट 72 आवर्स। करंट आपके पर्सन की नेक्स्ट 72 आवर्स फीलिंग्स और एक्शन क्या रहेंगे। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड एक्शन। प्लीज फाइंड दिस स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। नेक्स्ट 72 आवर्स मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। नेक्स्ट 72 आवर्स किस फीलिंग्स में रहने वाले हैं मेरे व्यूवर के पर्सन। नाइन ऑफ वैंस, डिफेंसिव रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके सवालों से आपसे खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। होल्ड बैक कर रहे हैं बहुत सी चीज़ें आपके पर्सन के पास, लेकिन वो बता नहीं रहे, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं नज़र आ रही, साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट है। खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद के लिए वो एक बाउंड्री उन्होंने क्रिएट करी हुई है। किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे फोकस है। एट ऑफ कप्स, आपकी लाइफ से इस पर्सन ने वॉक अवे किया हुआ है। ये पर्सन आपसे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये आपसे इसलिए कनेक्टेड नहीं है कि ये, ऐसा नहीं कि ये होना नहीं चाहता, ये आपके सवालों की वजह से, जो आप यहाँ पर इससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उस सवालों के जवाब नहीं है। होल्ड बैक कर रहा है इस वक्त, खुद को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। अपने आप को बहुत ज़्यादा साइलेंटली एब्जॉर्ब कर रहा है। आपको साइलेंट ही ये एब्जॉर्ब कर रहा है बस बैठ कर, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। साइलेंट है, नज़र आपके पर है और अपने पेंटिकल्स पे, अपने अपनी अपनी जॉब, कैरियर, लाइफ पे फोकस है ये इस वक्त, ठीक है। वॉक अवे किया हुआ ये पर्सन आपकी लाइफ से, वॉक अवे करके गया है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है सिचुएशन के बारे में। ऐसा नहीं है अगर ये सिचुएशन से निकल के जा चुका है तो सिचुएशन के बारे में सोचता नहीं है, सोचता है, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पर इसने बहुत सी ऐसी चीज़ें इतनी नेगेटिव कर दी हैं जिसके इसके पास सवालों के जवाब नहीं है। आपको इग्नोर करता है, आपसे बात करना ये बिल्कुल इसको समझ में नहीं आता कि ये आपसे क्या बात करे, आपके पास जो सवालात हैं उनके क्या जवाब दे आपको। इसको ऐसा लगता है फिर बेहतर है खामोश रहना, एक साइलेंट रहना, गो विद द फ्लो एनर्जी में रहना, जो मिल रहा है उसके ऊपर काम करना। इट मीन्स अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देता रहता है, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता ये। इसको पता है इसको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है लेकिन नहीं करता। डीप कॉन्टम्पलेट, डीप एनालाइज करता रहता है, चीज़ के बारे में सोचता रहता है लेकिन किसी आउटकम की तरफ नहीं पहुंचता। दी वर्ल्ड, आप चाहते हैं किसी किसी क्लैरिटी के साथ इस साइकिल को ख़त्म करना। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे और इस साइकिल को एंड करे। आप इस पर्सन से ये चीज़ चाहते हैं लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है आपको। यहाँ पर एक सर्कल, एक साइकिल आप लोगों के बीच ख़त्म हो चुका है लेकिन आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है। एट ऑफ पेंटिकल, फोकस अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे। आप आप खुद फोकस है अपनी ज़िंदगी पे लेकिन आपको कोई क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन से, कोई फाउंडेशन, कोई स्टेबिलिटी बना रहा है ये पर्सन सोचता है आपकी तरफ रश करना, आपकी तरफ आप एक बिगनिंग करने के लिए। यहाँ पर इससे पहले एस ऑफ पेंटिकल था, एस ऑफ कप है। न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करने के लिए आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है लेकिन फियर है। इसको लगता है पास की तरह ही रिलेशनशिप नहीं रह पाएगा, जैसे पास में जो एक कंफर्ट था इस रिलेशनशिप में वो कंफर्ट नहीं बन पाएगा। इमोशंस हैं, अट्रैक्शन है आपके लिए, बेहद बेहद बला की अट्रैक्शन है, बेहद लव इमोशंस आपके लिए कैरी करता है लेकिन उसको अप्रोच करने के लिए इसके पास करेज नहीं है। आपके सवालों को फेस करने के लिए इसके पास करेज नहीं है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आप एक हार्ड वर्कर पर्सन है। अगर ऐसा नहीं है कोई इंसान अगर अपने लिए पैसे ही कमाए तो आप जो भी काम करते हैं, जो भी रिलेशनशिप में जाते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, आप वो बहुत समझदारी से और बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर निभाते हैं। आप इसकी तरह एक 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 ऐसे पर्सन नहीं है जो एक जैसे पेजेस की एनर्जी में, सोर्ट्स की एनर्जी में रहता हो। आप एक बहुत ज़्यादा एक स्टेबल पर्सन है, एक स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं सामने वाले से। अगर सामने वाला इतना अपने आप को मेच्योर दिखाता है, ये पर्सन मेच्योर दिखाता है लेकिन मेच्योर एक्ट नहीं करता, ये एक्ट करता है सोर्ट्स की एनर्जीज में, पेजेस की एनर्जीज में। इसका एक्शन जो होता है एक बहुत ज़्यादा एक जैसे चाइल्डिश एक्शन होते हैं इसके। अगर ये जो बात कहता है उसके ऊपर कायम नहीं रहता, कुछ इस टाइप की इसकी सिचुएशंस हैं। आप इससे किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं, किसी चीज़ की यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रुथ चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट 72 आवर्स में ये साइलेंट रहने वाला है, डिफेंसिव रहने वाला है, और अपने ही ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस, अपनी ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाला है। आप जानते हैं ये पर्सन, इसके अंदर पोटेंशियल है, ये चाहे तो चीज़ों को बेहतर कर सकता है, आप इसको पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखते हैं, लेकिन इसके बिहेवियर, इसका इसका इमेच्योर नेचर से आप इरिटेट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको इसका ये नेचर एंजाइटी और एक एक इरिटेशन देता है। आपको समझ में नहीं आता ये इतना पैसा कमा रहा है, इतना समझदार है, लेकिन इतना कोल्ड और इतना इतना ये इमेच्योर बिहेवियर कैसे कर सकता है। इसको पता है आप इसका वेट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, इसको कम्युनिकेट करना चाहिए आपसे, इसको बात करनी चाहिए, इस रिलेशनशिप में आप एफर्ट डालने चाहिए। आपकी सोच थिंकिंग ये है कि ये पर्सन किस तरीके का पर्सन है, ये पर्सन जानता है आप इसका वेट कर रहे हैं, इसने और आपने इसकी वजह से बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में फेस किया। इसको चाहिए आपसे कम्युनिकेट करें, इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करें। अब तक तो ये जितना आप इसको प्यार और लव देते हैं, आप सोचते हैं आप किसी और को दे रहे होते, तो आपकी सिचुएशन कहाँ होती है, आप कोल्ड और डिटैच है इस पर्सन से, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल आ रहा है ये पर्सन, लेकिन आपको आता हुआ नजर नहीं आ रहा, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। नेक्स्ट 72 आवर्स में तो मुझे नहीं लग रहा ये आप तक पहुंचेगा, बहुत स्लो पर्सन है, ठीक है। स्ट्रेंथ गैदर कर कर आ रहा है यहाँ पर। मेंटली ब्लॉकेजेस, 8 की एनर्जी है, कोई फीमेल फिगर का यहाँ पर इंटरफेयर मुझे नजर आ रहा है। 8 की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच नजर आ रहे हैं। फिर 8 आ गया यहाँ पर, कोई यहाँ पर स्ट्रांगली इसने पास में किसी और को इंटरटेन करा है, या तो किसी और की बातों में आया है, या किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कट थ्रोट एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आप ये पर्सन आएगा भी तो आप इसको तलवार से काटने के लिए बैठे हुए हैं, कि इसने बहुत देर कर दिया आपकी तरफ मूव करते करते, ठीक है। मेंटली ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए। इसको ऐसा लग रहा है इसने खुद अपने बनाए हुए में रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस, अगर ये चाहे तो इसको क्लैरिटी मिल सकती है, अगर ये चाहे तो ये पीसफुल एक रेजोल्यूशन की तरफ पहुंच सकता है, अगर मेंटली ब्लॉकेजेस को अगर ये ख़त्म करना चाहे। इसने दिमाग में अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं, ये स्टॉक करता है आपको, इसकी स्टॉकिंग एनर्जी आपके ऊपर रहती है, इसकी नज़र आपके ऊपर रहती है, मिस भी करता है, स्टॉक भी करता है। आपकी इसके पास यादें हैं बहुत ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट है, मिसिंग एनर्जी है, याद करता है आपको। स्टॉक इसीलिए करता है क्योंकि आपको मिस करता है, इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाहता है, लेकिन इसके पास वो क्लैरिटी नहीं है जो आप उससे मांग रहे हैं। वो बिगनिंग देखें, वो क्लैरिटी नहीं है, ये एंडिंग जो हुई है किसी क्लैरिटी की वजह से हुई है। आपको कोई ट्रुथ चाहिए, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, आपको कोई श्योरिटी चाहिए, ये पर्सन आपका है और आपका रहेगा। जो इसने पास में किया वो दोबारा नहीं करेगा, इसने जिस तरीके से आपको हर्ट किया वो दोबारा नहीं होगा। इसने आज तक कोई अपॉलॉजी नहीं मांगी, जितना हर्ट किया, जितना कुछ किया, इसने अपॉलॉजी नहीं कोई मांगी। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पैटर्न, इसने आपको हमेशा टॉक्सिसिटी में फंसा के रखा। आपको उसने ट्रुथ नहीं देखने दिया, आपको उसने क्लैरिटी नहीं देखनी थी। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं। अगर ये पर्सन अपनी जगह बैठा हुआ है तो आप भी हिलने के लिए अब तैयार नज़र नहीं आ रहे। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या रहेगा इस रिलेशनशिप में? कोई डिसीजन मेकिंग करेगा ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में। इस पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ये वो रहेगा, लेकिन फेयर है, इसको कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, लेकिन इसको फेयर है। जो भी चीज़ें हैं वो इसको फेयरफुल करती हैं। 7 ऑफ सोर्ड, जिसने बहुत कुछ आपसे हाइड करा हुआ है, यहाँ पे बहुत से हिडन सीक्रेट्स और ट्रुथ हैं इसके, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है। टावर मूवमेंट, यहाँ पे बहुत कुछ नेगेटिव रहा है, बहुत कुछ। अब आपको ये सोच रहा है कि आप इसके काउंटर पार्ट बन सकते थे यहाँ पर, ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। इसको ये रियलाइजेशन है, लेकिन ये सिचुएशन एंड हो चुकी है। इसको फेयर है, इसको डिसीजन मेकिंग कर भी रहे तो इसको कोई श्योरिटी नहीं है कि ये सिचुएशनशिप बेहतर हो सकती है, यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। नेक्स्ट मूव क्या रहेगा इस पर्सन का मेरे व्यूवर की तरफ, कोई नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा? ये कंफ्यूज है, नेक्स्ट एक्शन अभी इसका नहीं आने वाला। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये अपने इमोशंस होल्ड बैक करके बैठा रहेगा, आपको ना कि बताएगा, ना कि आपको कुछ कहेगा। बढ़ना चाहेगा बिल्कुल, लेकिन कंफ्यूज रहेगा। मैनिफेस्ट करेगा आपको अपनी लाइफ में कि आप आके कोई यहाँ पे रिकंसाइलेशन का ऑफर दे दें, या आप आके यहाँ पर इस स्टकनेस को एंड कर दें, आप यहाँ पर कोई स्टकनेस की एंडिंग कर दें, इस रिलेशनशिप में रिकंसाइलेशन आपकी आपकी तरफ से आ जाए, क्योंकि ये जानता है ये एंडिंग कर चुका है, इस रिलेशनशिप की एक डेथ हो चुकी है। इसने जो इसने पैटर्न और जो इसने नेगेटिविटी इम्पैक्ट करी इस रिलेशनशिप में, उसको एंड होना ही था, इस साइकिल को ख़त्म होना ही था।
ये जानता है एक साइकिल एंड हो चुका है, ये खौफजदा है साइकिल के एंड होने से। इसको पता इक्वल गिव एंड टेक नहीं था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इसने एक अपनी अथॉरिटी, नेगेटिविटी, एक कोल्ड बिहेवियर इसने शो करता रहा यहाँ पर। आप चाहते थे इससे पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल से लाइफ, स्टेबिलिटी के स्टेबल रिलेशनशिप जो माशरे में, जो सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता हो, आप इस तरीके का इससे रिलेशनशिप डिमांड कर रहे थे। लेकिन ये अपनी नेगेटिविटी से ही नहीं बाहर आ रहा था। कोई यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, आगे भी फेयरफुल है, इसको नहीं पता क्योंकि इसको डर है, इसको फेयर है, इसकी वो चीज़ सामने आएगी, इसकी थर्ड पार्टी आपके ऊपर ओपन अप हो जाएगी। ये जानता है अगर अभी नहीं तो इन फ्यूचर कभी ना कभी ये सिचुएशन, और आप फिर इसको, इस पर्सन को इसकी नानी याद दिला देंगे। जो भी सिचुएशन है आपके सामने, बिल्कुल अभी भी आपको वहाँ पर आपको क्लाउडेड सिचुएशन है, अगर आपके सामने कोई चीज़ें भी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कट आपको सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, बहुत क्लाउडेड है आपके ऊपर, आपको शक शुबात है, या तो आपको कोई उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई आपको कुछ वो नहीं है। इसको या तो डर है कोई थर्ड पर्सन इसकी रिलेशनशिप ख़राब करेगा, कोई कोई ये दूर होके यूं बैठा हुआ है, साइलेंट होके यूं बैठा हुआ है, कोई थर्ड पर्सन है जो ये जानता है ये आपकी तरफ अब मूव करना चाहता है, वो उसके रिलेशनशिप को तबाह करने में देर नहीं लगाएगा, और आप इस सिचुएशन से बाहर हो जाएंगे। इस पर्सन को जानता है ये अभी अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत बचा के बैठा हुआ है आपसे, जो साइलेंटली आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, अपनी रिस्पेक्ट को बचा के बैठा हुआ है। इसका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, नेक्स्ट मूव क्या रहेगा इस पर्सन का? अकेला रहेगा नेक्स्ट मूव में, ये अकेला ही मुझे नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल एक साइलेंट, इसको एक कंफ्यूजन में रहेगा, साइलेंटली एक सॉलिट्यूड की एनर्जी में रहेगा, हर्मिट पोजीशन में नज़र आ रहा है। इसका परसेप्शन तो बदल चुका है आपको देखने का, बिल्कुल ये बिल्कुल इसका सोचने का तरीका बिटर स्वीट, कुछ ना कुछ इसको आपके बारे में पता चला है, जो आप जिस तरीके के पर्सन है आप उसी तरीके के पर्सन है, आपका इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ दोनों ही सेम है। डिस्पॉन्डेंस, यहाँ पे बहुत से नेगेटिव लोग हैं जिसने इसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करा आपके बारे में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर। इसको अपनी ड्यूलिटी भी नज़र आ रही है, एक्सपेंशन, आप अपनी लाइफ में एक्सपेंशन की तरफ है, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की तरफ है, रिकवरी, आपकी रिकवरी हो रही है, और ये रिलेशनशिप में रिकवरी चाहता है इंस्टेंस। यहाँ पर इसको समझ में आ गया, यहाँ पर न्यू बिगनिंग आना, एक प्रेयर कर रहा है यहाँ पर रिकवरी के लिए, एक रीस्टार्ट के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू बर्थ के लिए इस रिलेशनशिप के, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहा है आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आ रहा है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। इसको ऐसा लगा था कि आप उस पॉइंट पे खड़े रहेंगे जहाँ, तो ऐसा नहीं है। आप आपका वैस अगर इसका नज़रिया आपको देखने का बदला है तो आपका नज़रिया भी बदल चुका है। अगर आप पास में बहुत ज़्यादा इसके लिए इमोशनल, लविंग, केयरिंग, वो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग आपकी इसकी ये फीलिंग्स रही हैं, तो अब आप बदल चुके हैं, अब आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, अब आपके अंदर वो वाली चीज़ें नहीं रही। ये आपको, अगर ये आपको उस तरीके से बार बार फील कराता था कि ये एक ऐसा पर्सन है कि इसको, आपको इसके साथ रहना चाहिए, तो आपका भी परसेप्शन बदला है, आप इसके ऊपर अब बिल्कुल आपकी नज़र इसको देखने की बदल चुकी है। अगर पास में आप बहुत ज़्यादा और प्योर हार्टेडली इसको अप्रोच करते थे, इसको क्लियरली देखते थे, आप इसको हमेशा हमेशा आपने ये सोचा कि यार ये परेशानी में है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपका, आपकी सोचने का तरीका इसके लिए बदल चुका है। आप नहीं सोच रहे ये परेशान है, आपको ऐसा लगता है ये परेशान नहीं है। अब हम देखेंगे वन वर्ड मैसेजेस, ये आपको क्या कहना चाहता है इस इन नेक्स्ट 72 आवर्स में, ये आपको क्या बताना चाह रहा है। कॉन्फिडेंस, इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है आपको फेस करने का, इसके पास बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ज़रा भी फेस नहीं कर पाएगा ये। मिस मी, आप ये पर्सन पूछना चाहता है कि आप इसको याद करते हैं, क्या आप इसको मिस करते हैं या नहीं, ये पर्सन आपसे पूछना चाहता है। डिज़ायर, ये पर्सन आपकी डिज़ायर करता है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू अपनी लाइफ में फेस स्टार्ट करना चाहता है। इस पर्सन को आपकी डिज़ायर है, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, लेकिन ये इसको लगता है अब आप इसको मिस नहीं करते। अब जो ये जिस तरीके की इसकी रियलिटी में इसकी लाइफ, इसका इसका आपने जो इसको देखने का तरीका बदला है ना, ये जानता है इसकी रियलिटी
आपके सामने आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर इसको ऐसा समझते थे कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक है, इसलिए आपको आपके साथ कनेक्ट नहीं होता, मिसबिहेवियर, इसने बहुत ज़्यादा एक मिसबिहेवियर करता रहा आपके साथ, आपको समझ में नहीं आया ये पर्सन इस तरीके की हरकत क्यों कर रहा है। आई वॉन्ट क्लैरिटी, मैंने कहा आपको किसी तरीके की कोई क्लैरिटी चाहिए, इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। ब्रोकन सोल, इसने आपकी सोल ब्रोक करी है, इसने आपको इतना हर्ट करा है, ये खुद भी टूटा हुआ है और आपको भी तोड़ दिया इसने। नो फीलिंग्स, इसको ऐसा लग रहा है अब आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रही इस पर्सन को लेकर, अब आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। आई वॉन्ट यू बैक, ये पर्सन कहना चाहता है कि मुझे तुम वापस चाहिए, ये पर्सन आपको वापस इस रिलेशनशिप में मांग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आपका और इसका एक दोबारा एक साथ आना ज़रूरी है, ठीक है। नो कमिटमेंट, इस पर्सन ने कभी कमिटमेंट नहीं दी, अगर रिलेशनशिप भी बनाया तो उसको कोई नाम नहीं दिया, अगर उसको कमिटमेंट तो दूर की बात है, इसने रिलेशनशिप में ही आपको तरीके से एक्सेप्ट नहीं करा, इसने आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, कमिटमेंट नहीं दी इसने आपको कभी, आपके साथ कमिटेड है, इसने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। सेल्फ लव, आप इस वक्त अपनी सेल्फ लव की जर्नी पर हैं, आप अपने लिए सेल्फ लव कर रहे हैं, आप इसको सोचना नहीं चाह रहे। न्यू बिगनिंग, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू एक रिकवरी, इस रिलेशनशिप को रिकवर करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग जरूर करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ है जो न्यू बिगनिंग नहीं होने दे रहा। मैनिपुलेशन, पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करी है, एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी रही है, इसने आपको हमेशा मेंटली स्ट्रक करा, मेंटली टॉर्चर करा, इसने मेंटली गेम्स बहुत ज़्यादा खेले, दिमाग से आपके साथ खेलना, आप ये जानता है आप एक इमोशनल पर्सन है, आप दिमाग से काम नहीं लेते, इसने वहीं से आपके साथ खेला है हमेशा। अब चाहता है न्यू बिगनिंग, रिकवरी, आपके जैसा इसको अब कोई मिल नहीं पा रहा होगा ना कि आपके जैसा अनकंडीशनली लव करे, अनकंडीशनली अपने आप को इन्वॉल्व करे, अनकंडीशनली आपको प्यार दे, मनी दे, अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं, जो ज़रूरी इसको लगता है आपने वो सब कुछ इसको दिया, लेकिन इसने आपको कभी अंडरस्टैंड नहीं करा। अब न्यू बिगनिंग चाहता है इस रिलेशनशिप में। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस रिलेशनशिप वो इंस्टाग्राम को सब इंस्टाग्राम को फॉलो करें, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।